नमस्कार दोस्तों। और आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी मुलाकात को डिकोड करने वाले हैं जो बाहर से देखने में किसी ऐतिहासिक जश्न जैसी लग रही थी, लेकिन अंदर से अंदर की कहानी किसी स्पाई थ्रिलर फिल्म से कम नहीं थी। हाल ही में बीजिंग में डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच एक बेहद हाई प्रोफाइल मुलाकात हुई। कहने को तो ये दो वैश्विक महाशक्तियों का आमना सामना था, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे कुछ ऐसा चल रहा था जिसने सबको हैरान कर दिया। तो चलिए इस कूटनीतिक दिखावे के पीछे की उस असली और खौफनाक सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं जिसे दुनिया की नजरों से छिपाया गया था। तो चलिए सीधे इस मुद्दे की गहराई में उतरते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए। एक तरफ तो राष्ट्राध्यक्षों का इतना बड़ा दौरा हो रहा था और दूसरी तरफ खबर यह आती है कि अमेरिकी टीम ने बीजिंग से लौटते वक्त वहां मिले गुलदस्ते और उपहारों तक को कूड़ेदान में फेंक दिया। मतलब ऐसा क्या हो गया कि एक इतनी बड़ी और ऐतिहासिक कूटनीतिक यात्रा का अंत डस्टबिन में फेंके गए स्मृति चिन्हों के साथ हुआ। बाहर जो भव्यता दिखाई जा रही थी और पर्दे के पीछे जो ये अजीबोगरीब वास्तविकता थी, इन दोनों के बीच का ये भारी अंतर ही इस पूरी कहानी को इतना दिलचस्प बनाता है। अब यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग परिदृश्यों का टकराव देखिए। पूरे 9 साल के लंबे अंतराल के बाद ये यात्रा हो रही थी, तो जाहिर है इससे एक बहुत बड़ा सार्वजनिक तमाशा बनाया गया। टॉप टियर सीईओज का जमावड़ा, टेम्पल ऑफ हेवन का वो भव्य दौरा और कैमरों के सामने गर्मजोशी से हाथ मिलाना, ये सब वो सार्वजनिक दिखावा था जो दुनिया को दिखाने के लिए सजाया गया था। लेकिन इस दिखावे के ठीक नीचे एक निजी वास्तविकता पल रही थी। एक ऐसी वास्तविकता जहां बर्नर फोन का इस्तेमाल हो रहा था, उपहारों को डस्टबिन में फेंका जा रहा था और सुरक्षा के नाम पर पत्रकारों का रास्ता रोका जा रहा था। यह साफ दिखाता है कि उन मुस्कुराते चेहरों के पीछे कितना गहरा अविश्वास छिपा था। इस दौरे को और भी दमदार बनाने के लिए अमेरिका ने अपने सबसे बड़े बिजनेस टाइकून की एक पूरी फौज बीजिंग में उतार दी थी। एप्पल के टिम कुक, टेस्ला के एलन मस्क और ब्लैक रॉक व बोइंग जैसी दिग्गज कंपनियों के टॉप अधिकारी वहां मौजूद थे। ये कोई मामूली समूह नहीं था। सच कहूं तो ये अमेरिकी आर्थिक शक्ति और व्यापारिक ताकत का एक जीता जागता शक्ति प्रदर्शन था। इस भारी भरकम डेलीगेशन को साथ ले जाने का मकसद ही यही था कि सहयोग और ताकत का एक बहुत ही मजबूत संयुक्त संदेश दिया जा सके। लेकिन कहानी में जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है वो यहां से शुरू होता है। इस जीरो ट्रस्ट यानी शून्य विश्वास वाली जमीनी हकीकत को देखिए। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस पूरे प्रतिनिधिमंडल को अपने असली स्मार्टफोन घर पर ही छोड़ने के लिए कहा गया था। जी हां, इन सबको बर्नर फोन दिए गए थे। अब बर्नर फोन ऐसे डिवाइस होते हैं जिन्हें ट्रेस नहीं किया जा सकता और काम होने के बाद फेंक दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उन्हें भयानक डर था कि चीनी नेटवर्क से जुड़ते ही उनके असली फोन में विदेशी खुफिया एजेंसियां स्पाईवेयर या जासूसी वाले सॉफ्टवेयर डाल सकती हैं। दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें मिल रही थीं और अविश्वास का आलम यह था। और सुनिए, ये सुरक्षा प्रोटोकॉल सिर्फ फोन तक सीमित नहीं थे। बिल्कुल नहीं। इस दौरान जो सावधानियां बरती गईं वो किसी को भी चौंका सकती हैं। निष्पक्ष रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी डेलीगेशन अपने साथ अपना खुद का खाना लेकर आया था। वहां एक बेहद सख्त जीरो गिफ्ट पॉलिसी लागू थी। मतलब वापसी में चीन से जुड़ा कोई भी सामान विमान में नहीं जाएगा। और जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात सामने आई वो ये थी कि जैविक जासूसी या स्वास्थ्य आधारित जासूसी से बचने के लिए शारीरिक अपशिष्ट तक को वापस लाने की व्यवस्था की गई थी, ताकि कोई भी डीएनए या हेल्थ से जुड़ी जानकारी विदेशी एजेंसियों के हाथ ना लग सकें। वैसे इसी बीच सोशल मीडिया पर कुछ अफवाहें भी तेजी से फैली, जिन्हें साफ करना बहुत जरूरी है। आपने शायद वो वायरल तस्वीर देखी होगी जिसमें एयरफोर्स 1 के पास एक डस्टबिन में चीन से मिले सारे उपहार फेंके हुए दिखाई दे रहे थे। तो फैक्ट चेक में ये बात सामने आई है कि वो तस्वीर असल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से बनाई गई थी। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि भले ही वो तस्वीर नकली थी, पर वो जो जीरो गिफ्ट पॉलिसी थी ना, वो 100% सच थी। संभावित लिसनिंग बग्स या जासूसी उपकरणों से बचने के लिए सचमुच प्रतिनिधिमंडल ने चीन के किसी भी स्मृति चिन्ह या पिन को अपने साथ वापस ले जाने से साफ इनकार कर दिया था। इस अविश्वास और तनाव की एक और झलक तब देखने को मिली जब टेम्पल ऑफ हेवन के दौरे के समय पत्रकारों को पूरे 90 मिनट तक बाहर ही रोक कर रखा गया। ये 90 मिनट का डिले सिर्फ कोई छोटी मोटी लॉजिस्टिक गड़बड़ी नहीं थी। ये सीधे तौर पर ग्राउंड पर मौजूद उस तनावपूर्ण और अविश्वास से भरे माहौल को दर्शाता है जहां दोनों तरफ के सुरक्षा अधिकारी एक दूसरे को लगातार संदेह की नजर से देख रहे थे। तो अब स्वाभाविक सा सवाल ये उठता है कि आखिर कूटनीति के इस सर्वोच्च स्तर पर इस हद तक पैरानोया या चरम अविश्वास क्यों पनपा? आइए इसकी जड़ों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इस गहरे डर का एक बहुत बड़ा कारण है ये नंबर 60,000। साल 2023 में अमेरिकी विदेश विभाग के लगभग 60,000 ईमेल्स कथित तौर पर हैकर्स द्वारा हैक कर लिए गए थे। 60,000 ईमेल्स, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसी एक घटना ने इस चरम सावधानी और अविश्वास की नींव को बहुत मजबूत कर दिया। अधिकारियों के बीच ये बात घर कर गई कि किसी भी तरह का अनियंत्रित डिजिटल संपर्क एक बहुत बड़ा सुरक्षा जोखिम बन सकता है।
असल में ये अविश्वास रातों रात पैदा नहीं हुआ है। इसके पीछे एक लंबा इतिहास रहा है। बौद्धिक संपदा या आईपी चोरी के पुराने आरोप, हुआवे की 5G तकनीक पर लगाया गया बैन और हाल ही में 2024 की फाइव आइज गठबंधन की वो रिपोर्ट जिसमें जल प्रबंधन प्रणाली के डेटा चोरी की बात कही गई थी। ये सब इसी कड़ी का हिस्सा है। इन तमाम आरोपों ने अमेरिकी अधिकारियों के मन में ये पक्का कर दिया है कि सुरक्षा के मामले में कोई भी ढील एक बहुत बड़ी और खतरनाक चूक साबित हो सकती है। और आपको क्या लगता है, ये पैरानोया सिर्फ बैठकों तक ही सीमित रहा? जी नहीं, बैठकों के खत्म होने के बाद भी एक बेहद चौंकाने वाला पोस्ट ट्रिप प्रोटोकॉल सामने आया। खबर है कि जब अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल वापस लौटा तो उनके द्वारा इस्तेमाल की गई कूटनीतिक गाड़ियों को पूरी तरह से पहुंचकर साफ किया गया ताकि सभी फिंगरप्रिंट या उंगलियों के निशान तक को मिटाया जा सके। ये साफ दिखाता है कि जासूसी का खौफ यात्रा समाप्त होने के बाद भी पूरी तरह हावी था। लेकिन चलिए, जब यह सम्मेलन खत्म हुआ तो इसके बाद जो सार्वजनिक बयानबाजी हुई उसने एक नई ही बहस छेड़ दी। दोनों देशों के दावों में जो विसंगति थी वो सचमुच हैरान करने वाली थी। इसे सबसे अच्छे से दर्शाता है नेशनल टेलीविजन पर आया ये भारी भरकम बयान। यात्रा के तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े जोर शोर से दावा किया कि उनकी टीम ने कई बेहतरीन व्यापारिक सौदे किए हैं और ये अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर होने वाला है। इस यात्रा को एक बहुत ही शानदार कूटनीतिक और व्यापारिक जीत के तौर पर दुनिया के सामने पेश किया गया। और इन दावों का स्केल तो देखिए। ये दावा किया गया कि इस बैठक के दौरान चीन को 200 से लेकर 750 बोइंग जेट्स तक बेचने पर सहमति बनी है। 200 से 750 जेट्स, ये कमर्शियल जीत का एक बहुत ही विशाल दावा था। इस आंकड़े के जरिए ये साबित करने की कोशिश की गई कि उन तमाम बड़े सीईओज को बीजिंग ले जाना एक जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक था। लेकिन जब हम इस पूरी तस्वीर को दूसरे पक्ष के नजरिए से देखते हैं तो कहानी एकदम पलट जाती है। एक तरफ अमेरिका के दावे थे जिनमें बोइंग जेट्स के भारी भरकम सौदों और ईरान के मुद्दे पर सहमति की बातें शामिल थीं, लेकिन दूसरी तरफ चीनी रुख क्या था? पूरी तरह से चुप्पी। जी हां, चीन की तरफ से न सिर्फ इन दावों पर खामोशी साधी गई बल्कि कुछ रिपोर्ट्स में तो ऐसे किसी भी समझौते के होने से ही साफ इनकार कर दिया गया। एक ही बैठक पर दोनों देशों के बिल्कुल अलग अलग निष्कर्ष। व्यापारिक दावों के अलावा इस तकनीकी प्रतिद्वंदिता वाले पहलू पर भी गौर करना जरूरी है। ये दावा सामने आया कि खुद चीनी नेतृत्व ने इस सम्मेलन के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के क्षेत्र में अमेरिकी प्रगति की खुलेआम तारीफ की है। आज की ग्लोबल टेक रेस में एआई सबसे बड़ा हथियार है और इस बढ़त को स्वीकार करवाना अमेरिका के लिए बहुत बड़े गर्व के तौर पर पेश किया गया। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब एक दूसरे से कैसे जुड़ता है। सोर्स मटेरियल में इस पूरी जियोपॉलिटिक्स के बीच एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात भी निकलकर सामने आई है। आज के समय में जब दुनिया की ये महाशक्तियां एआई में आगे निकलने के लिए संघर्ष कर रही हैं, तो हम और आप जैसे लोगों के लिए एआई स्किल सीखना कितना जरूरी हो गया है। आज की कड़ी प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए एआई को समझना और इसके स्किल्स में खुद को अपडेट रखना सच में एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो अगर हम इन सभी कड़ियों को जोड़ें तो इस पूरी चर्चा का अंतिम निष्कर्ष क्या निकलता है? कूटनीति के इन मुस्कुराते चेहरों के पीछे भविष्य की एक ऐसी तस्वीर छिपी है जो पूरी तरह से इस गुप्त प्रतिद्वंदिता पर टिकी हुई है। इस पूरे एक्सप्लेनर का जो सबसे अहम और विचार करने वाला हिस्सा है वो ये सवाल है, जरा सोचिए, अगर दुनिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियां आपस में एक साधारण सा स्मृति चिन्ह तक बिना जासूसी के डर के साझा नहीं कर सकती, उन्हें बर्नर फोन इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, तो वे भविष्य में वैश्विक सुरक्षा और व्यापार जैसे गंभीर मुद्दों को एक साथ मिलकर कैसे सुलझाएंगी? कूटनीति के इस जीरो ट्रस्ट युग में सचमुच जो दिखता है वो होता नहीं है। इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। आज की इस दिलचस्प चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।